साहिब की हालत इन दिनों काफी खराब चल रही है दोस्तों। हालत इस बात को लेकर खराब चल रही है कि अब वो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। 2014 का बयान तो आपको याद ही होगा, जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने दिया था। 9 बरस बाद वैसा ही एक बयान लाल किले की प्राचीर से उन्होंने दिया। वहां आपने उनकी घबराहट देखी होगी। वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और रहे थे। एक एक शब्द को फूंक फूंक कर बोलने की कोशिश की जा रही थी, शब्द बोल ही नहीं पा रहे थे। एक कार्यक्रम का तो वीडियो सामने भी आया था, जिसमें वो एक प्लास्टिक की बोतल को खोलने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। ये तमाम तस्वीरों के बीच बौखलाहट भी नजर आई। जैसे ही विपक्षी मोर्चे ने अपना नाम इंडिया रखा, वैसे ही इंडिया को घमंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंडिया नाम से चिढ़न होने लगी, घिन आने लगी, इतनी कि इंडिया को भारत करने पर तुल पड़े। वो अकेले नहीं है, उनके पूरे के पूरे जो कारिंदे हैं वो जुट गए कि कैसे भी करके विपक्ष को शांत करने के लिए इंडिया को भारत बना दिया जाए। लेकिन ये विपक्ष वाले भी ना दोस्तों, ये मानते ही नहीं है। साहब की घबराहट से कुछ देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि देश के प्रधानमंत्री के साथ क्या हो रहा है। वो एक और शिफूगा छोड़ चुके हैं। इस बार जो शिफूगा छोड़ा है, उसके बाद साहेब के पास कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। एक ऐसा राय, एक ऐसी सलाह विपक्षी मोर्चे के नेता ने विपक्षी मोर्चे के तमाम दलों को दे दी है, जिसके बाद बीजेपी के हाथ पांव। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपने हाल ही में सुना भी होगा और देखा भी होगा, G20 सम्मेलन को लेकर जिस तरीके से निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड छापे गए, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर छपी हुई थी। अब तक हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया से रिलेटेड तमाम चीजें हमने सुनी होंगी। विदेशों में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही चलता। आप बाहर जाएंगे तो भारत नहीं कहते, ये कहता आप इंडिया से आए। अब तक इस बात को लेकर गौरवान्वित हम भी महसूस करते रहे, अंधभक्तों को भी इसी बात से गौरवान्वित महसूस कराया जाता रहा। खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बताते रहे कि वो इंडिया को कितना पसंद करते हैं। खेलो इंडिया से लेकर कूदो इंडिया तक हर तरह का कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन बड़ा अजब बात है ना कि जैसे ही विपक्षी मोर्चे ने अपना नाम इंडिया रखा, उसके बाद बौखलाहट ऐसी हुई कि जिस इंडिया नाम को देश से लेकर विदेश तक भुनाते रहे खुद साहेब और साहेब के कारिंदे, उसी से घिन और चिढ़न आने लग गई। याद आ गया कि सनातन परंपरा में ऐसा नहीं बोला जाता था। हजारों साल पुरानी सनातन की जो इतिहास है, उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो भाइयों बहनों, शुरू हो जाइए, अब इसे भारत बोला जाएगा। लेकिन यहीं फंस गए। ये फंसाया किसने? कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, एक ऐसे नेता ने जिसको लेकर लगातार गंदी गंदी और घिनौनी बातें किसी और ने नहीं, खुद मंच से खड़े होकर साहेब ने बोली थी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल इसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने किया था, वो भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता और पूर्व मंत्री को लेकर। सोचिए, ये मानसिकता के साथ जब आप मंच पर जाते हैं तो 9 बरस बाद आपका यह हाल होना ही था। लेकिन 9 बरस बाद मौका मिला तो चौका मारा, और चौका मारने वाले कोई और नहीं है बल्कि शशि थरूर है। दरअसल इंडिया नाम को लेकर जिस तरह से चढ़न निकलकर सामने आई, उसके बाद साहेब भी कहने लगे, साहेब के कारिंदे कहने लगे, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत कहने लगे। उन्हें याद आया, नहीं नहीं यार, इंडिया शब्द तो अंग्रेजों का दिया हुआ था। अंधभक्त भी टूट पड़े। जो 2-2 रुपल्ली के ट्वीट करते हैं ना दिहाड़ी मजदूर, वो भी टूट पड़े। उन्हें अब याद आया 9 साढ़े 9 साल बाद, ना इंडिया नहीं भारत कहेंगे। तो निमंत्रण पत्र जो G20 का छपाया गया, उस पर लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। लेकिन यहीं फंस गए। शशि थरूर ने एक आगे आकर विपक्षी मोर्चे को एक सलाह दी है। उनका कहना है कि अभी तो चलिए इंडिया नाम से बौखलाहट इनकी देखने को मिल रही है, एक काम और करिएगा, अपने मोर्चे का नाम भारत रखिएगा, और उसकी फुल फॉर्म भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल गुरप्रीत गैरीवालिया है, इन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें एक वीडियो है जिसमें बड़े फंकी लुक में दिख रहा है शशि थरूर। बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने साहेब और साहेब की सेना को रौंद डाला है। आगे लिखा जो है इन्होंने, उसमें लिखा है कि मोदी जी एक चीज से निकलते हैं, दूसरी में उलझ जाते हैं। अब जैसे तैसे करके कांग्रेस और गठबंधन को झटका देने का सोचा ही था कि ये विपक्ष वाले नई चीज लेकर आ गए। आगे लिखा है कि खबर है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विपक्षी गठबंधन को दिए नए नाम का सुझाव। थरूर ने क्या कहा? हम खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो, यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी भारत, कह सकते हैं। आगे लिखते हैं कि अब बताओ अब क्या करेंगे मोदी जी।
ये वाकई लाख टके का सवाल है। अभी तक आपको इंडिया नाम से दिक्कत हो रही थी, अभी भारत आने वाला है। आप जितने नाम रखेंगे उतने नामों को विपक्ष इस्तेमाल करेगा। उसे हक है, जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह करते रहे, इंडिया के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, सनातन परंपरा के नाम पर झूठ बोलते रहे, वैसे ही चीजों का इस्तेमाल जब विपक्ष ने करनी शुरू किया तो हाथ पांव फूल गए। आप सोच रहे थे ना कि लाल किले की प्राचीर से अपने 1.5-2 घंटे के भाषण में, सोचिए 2 घंटे का तकरीबन भाषण होगा, उसमें से 1.5 घंटा अंट शंट बोला गया है, कुछ भी बोतल नहीं खोल पा रहे। ये घबराहट किस चीज की है? तस्वीरें देखी थी, अभी हाल ही में गए थे विदेशी दौरे पर दक्षिण अफ्रीका में। वहां पर जैसे ही जिनको लाल आंखें दिखाने वाले थे ना, 56 इंच का सीना दिखाने वाले थे, उसके सामने हाथ की तह बनाकर खड़े हुए थे। कहते थे ना, शेर आने वाला है, 56 इंच का सीना, लाल पीली नीली पर्पल आंखें। देख लीजिए, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। जैसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचते हैं, हाथ की तह बनाकर खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं बब्बर शेर। लेकिन हां, अपने देश के नेताओं के बारे में गंदी बातें बोलने का पूरा टाइम था। ये वही शशि थरूर है। सुनंदा पुष्कर वाला मामला तो आपको याद होगा। उस मामले को लेकर जब तूल पकड़ा गया था तो जांच के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे शशि थरूर को अपराधी घोषित करने का काम कोई और नहीं कर रहा था, बीजेपी के तमाम नेता कर रहे थे। और तो और उस चुनावी दौर में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी और ने नहीं किया था, आपके अपने माननीय मोदी जी ने किया था। सोचिए, महिलाओं के बारे में यह मानसिकता रखी जाती है। ये लोग सोचते हैं, इनको आज तक समझ नहीं आया कि कब क्या बोलना है। फिलहाल अभी इंडिया बनाना है, भारत बनाना, अंधभक्त भी कंफ्यूज हो चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि साहेब करना क्या चाहते हैं। इंडिया से दिक्कत थी तो उसे भारत कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा तो पहले ही निकाल चुके हैं राहुल गांधी, अब क्या करेंगे? इंडिया शब्द का इस्तेमाल तो पहले भी कई बार आप कर चुके हैं राष्ट्रवाद का नाम लेकर, विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अब उसे इंडिया नाम से चलन भी होने लग गई है। नाम कब तक बदलेंगे? हाल ही में यह बात भी तैरती नजर आ रही है कि वो नाम बदलेंगे, इधर सरकार बदल दी जाएगी। क्योंकि आप देखिए ना, इंडिया जब नाम बदलने की कोशिश और भारत करने की कोशिश होगी तो कितनी ऐसे संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वहां से सब जगह से इंडिया हटाकर भारत करना पड़ेगा। लेकिन साहेब को क्या, वो तो इतिहास रचने आए ना, वही 2000 रुपल्ली वाले नोट वाला इतिहास, जिसमें उन्होंने कहा था यह ऐतिहासिक फैसला है, नोटबंदी होगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, घोटाले रुकेंगे, आतंकवाद पर लगाम लगेगी। तीनों की तीनों बातें झूठ साबित हुई। तो 6 बरस बाद याद आया, भाई गलती हो गई। अब ये तो ऐतिहासिक फैसला है, वो ये कि 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है। ऐसे ही इंडिया से भारत, अब भारत नाम जैसे ही को लेकर जैसे ही शशि थरूर ने अपनी राय दी, खबर निकल कर आ रही है कि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं साहेब और उनके कारिंदे। नमस्कार।